नमस्कार दोस्तों, मैं सौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स की इस क्लास में, जो कि ये सारे प्रश्न आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कई प्रकार के जो आगे एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो इसके ऑप्शन है, पहला है इटली, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है जापान और चौथा है जॉर्जिया। तो इसका राइट आंसर इंडोनेशिया सही है। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट ईबू ज्वालामुखी में बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट के कारण जो इसकी राख है वो लगभग 4 किलोमीटर आसमान तक पहुंच गई। और अगर इसके बारे में और डिस्कस करते हैं, इससे पहले जो इसमें जो ज्वालामुखी जो विस्फोट हुए हैं, रियांग रियांग नाम से विस्फोट हुआ था। जो ज्वालामुखी है वो रियांग, माउंट मैरानी और तीसरा है ईबू ज्वालामुखी। इस प्रकार से कई ज्वालामुखी का विस्फोट यहाँ हो चुका है। कुछ देश हैं जिनमें जैसे जापान, इंडोनेशिया आदि देशों में रिंग फायर में स्थित होने के कारण यहाँ पे आए दिन ऐसी नेचुरल डिसास्टर होती रहती हैं। तो बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता है। और इसकी जो न्यू कैपिटल है वो लूसनतारा है। और एक बात याद रखिएगा, यहीं पर आसियान का हेडक्वार्टर है। ऐसे क्वेश्चंस हमारी आगामी आने वाली परीक्षाओं में आ सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यही इंडोनेशिया में ही आसियान का हेडक्वार्टर है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में नीदरलैंड में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है इस प्रकार, DRDO, अगला ऑप्शन है इसरो, अगला ऑप्शन है न्यूज स्पेस इंडिया और लास्ट ऑप्शन है इन स्पेस। तो इसका राइट आंसर फोर्थ है इन स्पेस। नीदरलैंड के जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप से सम्मानित जो कि इन स्पेस है। और इन स्पेस का जो फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी सेंटर है। और इसकी जो स्थापना है वो 2020 में हुई थी। 2020 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है।
आइए नीदरलैंड के बारे में बातचीत कर लेते हैं। नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो एम्स्टर्डम है। ये वही एम्स्टर्डम है जहाँ 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने इसी 1928 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, जिसके कैप्टन श्री जयपाल सिंह मुंडा जी थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना है या स्पॉन्सर कौन बना है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है नंदिनी, दूसरा है अमूल, तीसरा है पूमा इंडिया और चौथा है कोका कोला इंडिया। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, पूमा इंडिया। अभी हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए पूमा इंडिया ने प्रायोजक के लिए कार्य किया है और जो नंदिनी है ये कर्नाटक की एक दूध कंपनी, इसने अभी आयरलैंड और स्कॉटलैंड की टीम के सदस्यों के लिए स्पॉन्सर किया है और पूमा इंडिया ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए प्रायोजक किया है और अमूल ने T20 वर्ल्ड कप जो कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के बीच होगा में USA, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के लिए स्पॉन्सर करेगा। और जो कोको कोला है वो नेशनल वीमेन हॉकी लीग जो कि रांची झारखंड में होगी के लिए स्पॉन्सर किया है। इसी इम्पोर्टेंट डिस्कस के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित अपना प्रबंधन प्लेटफॉर्म DRIMS यानी ड्रीम्स किसने लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है। नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर असम है। असम ने हाल ही में यूनिसेफ की मदद से एक ड्रीम्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न आपदाओं के दौरान हुई हानि को ऑनलाइन सूचना देना है। और ड्रीम्स का फुल फॉर्म है डिसास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। और ड्रीम्स के जो एम्बेसडर हैं करीना कपूर खान को बनाया गया था। आइए यूनिसेफ के बारे में बातचीत कर लेते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसकी स्थापना सन 1946 में हुई थी। जिसकी स्थापना सन 1946 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर, ये आपके लिए कमेंट में बताना है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत ही सरल है, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों को इसका यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको कमेंट करना है। और इसके जो हेड हैं वो कैथरीन रसेल जी हैं
और इसी की एम्बेसडर करीना कपूर खान जी को बनाया गया है। और असम की बात हुई तो असम की कैपिटल दिसपुर है। असम की कैपिटल दिसपुर है और इसके जो सीएम हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं और गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया जी हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है 21 मई, दूसरा ऑप्शन है 20 मई, तीसरा ऑप्शन है 22 मई और लास्ट ऑप्शन है 10 मई। तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड 22 मई सही है। अभी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के मुद्दों के बारे में समझ और जागरूकता को बढ़ाना है। और इसकी जो इस वर्ष यानी 2024 की जो थीम है वो है योजना का हिस्सा बने। योजना का हिस्सा बने। अगर इंग्लिश में बात करें तो है बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान। जी हाँ, इसी के साथ चलते हैं। इसकी स्थापना सन 1993 में हुई थी। चलिए, पिछले दिन हमने एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न था कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक विजेता दीप्ति जीवन जी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है 400 मीटर दौड़ से। राइट आंसर है 400 मीटर दौड़ से। चार सौ मीटर दौड़ इन्होंने 55.07 सेकेंड में कंप्लीट की थी, जो कि इन्होंने एक वियाग्रा क्लार्क जी हैं जो कि अमेरिका के हैं, उनका जो विश्व रिकॉर्ड था वो 55.17 सेकेंड था। उसको इन्होंने तोड़कर अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 55.07 सेकेंड में कंप्लीट करके बनाया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स जो चैम्पियनशिप है ये इसका 11वां संस्करण हुआ है और जो कि कोबे जापान में हो रहा है, जो कि 17 से 25 मई तक चलेगा। अन्य प्लेयर्स की बात करें तो योगेश कथुनिया जी हैं जो कि इन्होंने डिस्कस के खिलाड़ी हैं, और निषाद कुमार जी हैं जो कि हाई जंप के प्लेयर हैं, और एक प्रीति पाल हैं जो दौड़ से वो भी बिलोंग करती हैं। देखिए, हम लोगों ने इसके साथ कई चीज़ें डिस्कस कर ली। आपके लिए अगला आज का प्रश्न, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आप लोगों को कमेंट जरूर करना है। आप कमेंट करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। नहीं आता है कोई बात नहीं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो गलत बात है। तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करिए।
प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो आज का सेशन कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आगामी कोई भी वीडियोस आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा और आप हमसे जुड़े रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें। ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन सेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आगे जो भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं उनके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी आगे सफल हो पाएंगे। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता के लिए हम लोगों को स्ट्रेटजी के अनुसार मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए आज के लिए ही इतना ही। अगले दिन अगली नई वीडियो के साथ आपसे ज़रूर मिलेंगे। हाँ, आप लोग याद रखिएगा जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका कमेंट अवश्य करिएगा, या आपको जैसी भी वीडियो लगती है तब भी आप कमेंट करिए। कमेंट आपको ज़रूर करना है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।